नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। फाइनली एनआईएसीएल असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन का जो एक कवर है वो हमने इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो है वो देख लिया है। और ये कवर जो है वो रिलीज हुआ है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें क्लियरली वो चीज़ें मेंशन करी गई थी जो हमने जो है वो पहले के बैनर में देखा था। टोटल 500 वैकेंसीज हैं और 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 1 तारीख लास्ट डेट होने वाली है। इसमें क्या क्या होने वाला है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, बट अब मैं ये कहूँगा कि अब सीरियस होके एनआईएसीएल असिस्टेंट पे आप लग जाइए। पूरा फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। डेली आपको मॉक सारी चीजें आपको देनी है। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। देखिए, इस क्या कहते हैं पोस्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे सामने है। आपका जो नोटिफिकेशन का जो स्टार्ट होगा वो 17 से होगा। लास्ट डेट 1 तारीख होने वाली है। और एग्जाम का जो प्रीलिम्स या मेंस है वो आपको जो है वो बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस के द्वारा इन्फॉर्म यहां पे किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टोटल 500 वैकेंसीज यहां पे डेटा के अकॉर्डिंग दिख रही हैं। तो 500 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड असिस्टेंट के अंदर एनआईएसीएल में देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहां पे सैलरी की बात करूं, लगभग 40,000 रुपए की सैलरी एनआईएसीएल ने यहां पे मेंशन करी है, जो कि बिगिनिंग लेवल पे बहुत अच्छा है। और जब आप एनआईएसीएल की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ आपको इंश्योरेंस के अंदर एज कंपेयर टू बैंक थोड़ा सा बेहतर मिलता है। यहां पे इंक्रीमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप कैरियर की स्टार्टिंग इस नंबर से करेंगे, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए 3 तरह की बेसिक चीजें, नेशनैलिटी, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है आप इंडियन होने चाहिए, पहली कंडीशन तो आपकी यही है। एज लिमिट की हम बात करें, मिनिमम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल की यहां पे एज लिमिट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पे फॉर्म फीस की बात करूं, तो अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ 850 रुपए देना है। और अगर आप SC ST PWBD हैं तो आपको केवल 100 रुपए की फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें एज का रिलैक्सेशन भी है, यानी कि अगर आप SC ST से हैं 5 साल, ओबीसी 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल, एक्स सर्विस मैन यहाँ पे एक्चुअल पीरियड में 3 साल का जो है वो और मिल जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है। जो एनआईएससीएल के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको 5 साल, और विडो, डाइवोर्स या जो है लीगली सेपरेटेड विमेंस को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, देखिए आपके पास एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, बस आपके पास एक डिग्री यहां पे प्रॉपर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच अ कैंडिडेट अप्लाई इज एसेंशियल। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आप मेक श्योर करिए कि वहां की जो मराठी लैंग्वेज है वो आपको बोलते, समझते और लिखते आनी चाहिए। ये बेसिक नीड है, इसको कंपल्शन तरीके से आपको करना ही करना है। ऐसा नोटिफिकेशन में जो है वो मेंशन किया गया। देखिए बहुत क्लियर लिखा भी है, इसको पढ़ लीजिए आप क्या लिखा है। क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालिफाइड। यानी कि हो सकता है आपने प्री अच्छा किया हो, मेंस अच्छा किया हो, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज क्वालिफिकेशन बेहतर नहीं है तो भाई आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ के आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे मेक श्योर करें कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, 3 लेवल पे आपके एग्जाम होंगे। 3 लेवल पे प्रोसेस है जिसमें प्री और मेंस एग्जाम है, और तीसरा आपका एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या इसको हम रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी यहां पे बोलते हैं। जब हम प्री की बात करते हैं, सिलेबस आपका एकदम सेम जैसे आपने बैंकिंग किया है। रीजनिंग मैथ 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 20 मिनट का सब्जेक्टिव टाइम दिया जाएगा, टोटल 60 मिनट का आपको टाइम यहां पे प्री का मिलने वाला है। मेंस की हम बात करें, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर, सभी के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सर्टेन ड्यूरेशन सबका दिया गया है। 200 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स होंगे, और 120 मिनट का आपको समय मेंस में एनआईएसीएल असिस्टेंट के रिगार्डिंग दिया जाएगा। बच्चों का ये सवाल होगा कि सर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एनआईएसीएल असिस्टेंट के रिगार्डिंग। तो देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि आपको मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैथ्स में आ जाइए। ये मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। डीआई की बात करूं, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई। 10th के जितने मैथ्स के टॉपिक थे जो आपने 10th में पढ़े थे वही आपको यहां मिलने वाला है।
परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, एजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इसके अलावा मेंस की अगर मैं बात करूं, ग्राफ DI, मिक्स DI, मिसिंग DI, लॉजिकल DI, अर्थमेटिक DI, इसके साथ आपको ये सब मिलेगा। डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको मैथ्स के सिलेबस में यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए रीजनिंग को अभी हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक तो सेटिंग और पजल, लीनियर सेटिंग, डुअल रो सेटिंग, सर्कुलर सेटिंग, स्क्वायर सेटिंग, फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, है ना, डे प्लस डेट पजल, मंथ प्लस डेट पजल, टैबुलेशन पजल, बॉक्स पजल, इन सारे पजल्स को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मिसलेनियस पैटर्न में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन सारे टाइप को भी आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूंगा तो कुछ टॉपिक जो मेंस में ही आते हैं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग। इसके अलावा कोडेड के जितने फॉर्मेट होते हैं, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, ये सारे पैटर्न। लॉजिकल के पैटर्न आपको मिलते हैं मेंस में, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं डेली 12 बजे सेम चैनल पे जो है वो पजल का स्पेशल शो लेता हूं, जहां पे हम लोग डेली 12 बजे पजल स्पेशल यहां पे शो करते हैं, जहां पे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पजल सिखा रहा होता हूं। और अगर आपकी बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो गई है तो फिर स्पीड में हम लोग पजल करते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे, डेली दोपहर 12 बजे मेरे साथ पजल स्पेशल शो में जुड़ सकते हैं। और डेली हम लोग सुबह 10 बजे कंप्लीट मिसलेनियस रीजनिंग को भी पढ़ रहे होते हैं, जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज मिसलेनियस रीजनिंग के पैटर्न को भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ के अपनी रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हमारा टारगेट होगा NISCL असिस्टेंट के प्रीलिम्स में 35/35 पूरा स्कोर करने का। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश पे क्या क्या आएगा, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको यहां पढ़ना होगा। जब हम GA की बात करते हैं तो मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने की आपकी करंट अफेयर क्लियर होनी चाहिए। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, MOU, मर्जर, एक्विजिशन, इन सब के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। भारत की बैंकिंग सिस्टम में इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में क्या जो है वो काम कैसे करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, इससे पहले स्टैटिक का भी पार्ट आता है, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर जनरेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन है वो सारी चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पर्सपेक्टिव आपको NIACL असिस्टेंट का मैंने दे दिया है। अब आप पढ़ना स्टार्ट करिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, अपना बेस्ट एफर्ट करिए, और बैंकिंग वाला हमेशा आपके साथ है। इसको ध्यान में रखते हुए हम NIACL असिस्टेंट का स्पेशल एक बैच प्लान कर रहे हैं, जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और ये सारे के सारे बैचेस आपको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। एक तो आपका ये वाला बैच है बैंकर्स फाउंडेशन, इस बैच में हम सारे बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। कौन कौन से एग्जाम्स, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, है ना, IBPS PO, IBPS क्लर्क, FCI, इसके अलावा आपका NIACL, है ना, GSIC, जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं इन सभी को हम बिल्कुल स्क्रैच से कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्री और मेंस का कवरेज है, 400 प्लस लाइव क्लासेस है, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स है, 170 प्लस मॉक टेस्ट है, 24x7 डाउट्स की फैसिलिटीज है। सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI, FCI, NIACL, GIC, जितने भी बड़े एग्जाम्स के जो भी
कोर्सेज बैचेस लॉन्च होंगे, वो सभी आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक केवल और केवल 2299 रुपए मिल रहा है, जो कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस है, काफी अच्छी प्राइस है। इसको आज के आज आप सभी लोग जरूर से जरूर अवेल करें, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई समस्या होती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।